नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी पे है कि डबल बलून एंडोस्कोपी या सिंगल बलून एंडोस्कोपी क्या होती है, या इसको डबल बलून एंट्रोस्कोपी या सिंगल बलून एंट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। ये क्या होती है, कब की जाती है। एंडोस्कोपी तो सभी को मालूम है। देखिए, बहुत सिंपल सा है। यहाँ दो चीज़ें अगर हम समझेंगे तो इसका क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहली चीज़ ये है कि एंडोस्कोपी मतलब होता है एंडोस्कोप। एंडो मतलब अंदर की तरफ देखना, स्कोप मतलब देखना। एक्चुअली में एंडो मतलब अंदर, स्कोप मतलब देखना। तो एंडोस्कोप मतलब कुछ भी ऐसे स्कोप या दूरबीन की पद्धति जिससे हम अंदर अपने शरीर के देख सकें। तो जैसे हम ऊपर से देखते हैं मुंह से तो उसे गैस्ट्रोस्कोप बोलते हैं। जब हम लैट्रिन के रास्ते से देखते हैं तो उसे हम कोलोनोस्कोप बोलते हैं। और ऐसे ही जब नाक के अंदर देखते हो तो नेजोस्कोप या राइनोस्कोप बोल सकते हैं। स्कोप वर्ड का मतलब होता है देखना, जो मुझे लगता है सबने माइक्रोस्कोप सुना ही होगा। माइक्रोस्कोप मतलब जो हम आंख से नहीं देख सकते उसको जब हम माइक्रोस्कोप, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मैग्नीफाई करके देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो उसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ऐसे टेलीस्कोप, दूर की चीज़ें जो हम देख रहे हैं बहुत दूर, जो हमें आंखों से नहीं दिख रही, तो उसमें दूर से जो हम देख सकते हैं वो दूरबीन से, जिसे बोला जाता है दूरबीन, तो वो टेलीस्कोप हो गया। टॉपिक पे आते हैं कि डबल बलून एंडोस्कोप क्या होता है। ये कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, आपको एडवाइस की जाती है इसको समझने के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत को देखने में काम आता है। छोटी आंत अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट एरिया होता है पेट में, पहले नहीं देखा जा सकता था। इसको इसलिए हम लोग डार्क आइलैंड भी बोलते थे, क्योंकि जो एंडोस्कोप है, देखिए आंतें जो होती हैं जब हम खाना खाते हैं तो ये फूड पाइप होता है, जो लगभग लगभग यहाँ पे 35 से 40 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद होता है हमारा स्टमक, यानी पेट की थैली। फिर होती है छोटी आंतें, जो आप फोटो देखेंगे तो उसमें घूमती हुई बहुत सारी 6 मीटर लंबी तक हो सकती है। और उसके बाद होती है फिर बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलोन भी बोलते हैं, जो लगभग 2 से 3 मीटर लंबी होती है। तो पूरा ट्रैक मोटा मोटा 12 मीटर लंबा होता है। अब इसमें जो एंडोस्कोप्स बनाए गए हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। रिजिड बनाएंगे तो कुछ देख नहीं पाएंगे। पहले होते थे शुरू में तलवार जैसे होते थे, बिल्कुल रिजिड स्कोप, और डाले भी जाते थे सीधे ऐसे, लेकिन उसमें फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ तक ही आ पाते थे, और वो डेंजरस भी होते थे। तो जो हम एंडोस्कोप करते हैं वो मुँह से करते हैं। कोलोनोस्कोप जो है वो नीचे से देखते हैं, और ये लगभग लगभग 1 से 1.5 मीटर तक का रास्ता हमें बड़े आराम से दिखा सकते हैं। जब हम उनको शॉर्ट करके देखते हैं तो लगभग हम पूरी कोलोन को देख पाते हैं, छोटी आंत तक, छोटी आंत के बिल्कुल आखिरी पार्ट तक। अंदर अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही जो हमारे स्कोप के आगे है, तो हम वहाँ जाके ब्लीडिंग को रोक पाए, उसमें क्लिप्स, इंजेक्शंस, बैंड्स जो हम लगाते हैं वो लगा देते हैं, तो पेशेंट एक बड़ी मेजर सर्जरी से बच जाता है। तो अगर पेशेंट बड़े सिक होते हैं, अगर ब्लीड कर रहे हैं, तो उनमें ऑपरेशन और रिस्की हो जाता है, तो वहाँ स्कोप से करना आसान होता है, लेकिन रीच नहीं थी। तो डबल बलून जो एंडोस्कोप है उससे हमें उसकी रीच मिली। हम नीचे से भी जा सकते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं, और इस तरह से हम पूरी जो छोटी आंत है उसको कवर कर पाते हैं। तो थेरेपेटिक भी है। कई बार जैसे अंदर हमें छाले सस्पेक्ट हुए, सिटी स्कैन में कोई गठान दिखी, तो उसको हम जाके वहाँ सैंपल कर सकते हैं। छोटी गठान को अंदर हम काट भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये, जो एंडोस्कोप का दूसरी जगह है, वो फ़ायदा फिर हमको छोटी आंत के लिए भी मिलने लगा है कि हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, ब्लीडिंग रोक सकते हैं, गठाने निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर को डायलेट कर सकते हैं। तो पेशेंट एक मेजर सर्जरी से कई बार बच जाता है। आई होप ये वीडियो आपको इंसाइट देगा, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपको डबल बलून एंट्रोस्कोपी करानी चाहिए। तो क्यों करते हैं? स्मॉल बावल में छोटी आंतों को देखने के लिए करते हैं, जो एंडोस्कोप से नहीं की जा सकती हैं। करने के इंडिकेशंस आपके डॉक्टर बेहतर समझते हैं। बहुत कम की जाती है, पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ पेशेंट को बेनिफिट है वहीं पे एडवाइस की जाती है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आई होप ये वीडियो आपको टेक्नोलॉजी को समझाने में हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट का हो सकेगा तो मैं ज़रूर जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।